ये क्या हो रहा है मिस्टर वुड? मिस्टर वुड, आप मुझे मार क्यों रहे हैं? ये तो बहुत कम है। मेरे आंखों के सामने दूसरों का क्रेडिट लेके मुझसे झूठ बोलने की हिम्मत, मैं तुझे मार डालूंगा। मेरे पोते को बचाने वाला शॉ फैमिली से नहीं था। जूलियन स्टार्लिंग था। क्या? माफ कर देना मुझे जूलियन बेटा, मुझसे बड़ी भूल हो गई। मैंने अपने ही एहसान फरामोश को ऐसे ही गलत समझ लिया। उम्मीद है मुझे माफ कर दोगे। कोई बात नहीं जूलियन, तुमने उसे सच में बचाया। मैंने अभी कहा पर किसी ने यकीन ही नहीं किया था। मिस्टर वुड, आपको कोई गलत फहमी है। जूलियन तो वही शॉ का फियांसे है, शॉ फैमिली का हिस्सा नहीं है और उसे तो मेडिसिन का ज्ञान भी नहीं है। मिस्टर वुड, उस वक्त आपके पोते की हालत हम सबने देखी थी। वो बिल्कुल मरने की हालत में था। जूलियन स्टर्लिंग में वो कला हो ही नहीं सकती। मिस्टर वुड, क्या आपको नहीं लगता इस बात की जांच होनी चाहिए? मेरे बात पर सवाल करने का हिम्मत कैसे हुआ? नहीं, हिम्मत नहीं, हमसे ही गलती हो गई। जूलियन बेटा, मुझे मेडिसिन की थोड़ी समझ है। मैं पूछ सकता हूँ, जब तुम डॉनी का इलाज कर रहे थे कौन सा एक्यूपंक्चर यूज किया? सीने का डेंसल पॉइंट। उस जगह को छूने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? जरा सी गलती जान ले सकती है। नहीं भाई, उस वक्त डोनी की हालत बिल्कुल आखिरी सांस पर थी। सिर्फ डैंगजोंग पॉइंट ही उसे बचा सकता था। यकीन नहीं होता इतनी कम उम्र में तुम्हारी मेडिकल स्किल्स इतनी जबरदस्त है। फिर कोई शक नहीं, मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि मशहूर शॉ फैमिली भी मेरे पोते का इलाज नहीं कर पाया। आज जूलियन के लिए मेरा पोता जिंदा है। जूलियन स्टर्लिंग, सोचा नहीं था तुम इतने लो प्रोफाइल निकलोगे। मैंने तुम्हें गलत समझ लिया था। जूलियन स्टर्लिंग, मुझे माफ कर दो। हम ही थे जो पहले तुम्हें गलत समझे। और तुम किस हिम्मत से दूसरों का क्रेडिट लेते हो? तुम क्या लगता है क्लीफ वुड कमजोर है? माफ कीजिए मिस्टर वुड, मेरा दिमाग उस वक्त काम नहीं कर रहा था। मैं झुककर माफी मांगता हूँ। तुमने जूलियन स्टर्लिंग का क्रेडिट ले लिया, इसलिए तुम्हें जूलियन से माफी मांगना चाहिए। चलो माफी मांगो। जूलियन स्टर्लिंग, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, सच में मुझसे गलती हो गई। जूलियन बेटा, तुम इसे क्या सजा देना चाहते हो? बस मुझे बोल दो और मैं इसे गायब कर दूंगा। अरे नहीं जूलियन स्टर्लिंग, मुझे माफ कर दो, प्लीज मेरे लिए कुछ बोल दो। जूलियन, आखिरकार जेन शॉ हमारे फैमिली मेंबर है। बाहर निकालो इसे। इतना अच्छा बर्थडे बैंक्वेट था और मैं एक नापसंद मेहमान, सब कुछ बिगाड़ दिया। अगर ऐसा ही है तो मैं 3 छोटे से तोहफे मास्टर शॉ से माफी के तौर पर देता हूँ। ये किसने भेजा? मिस्टर वुड, जरा देखिए इसे। ये जेन शॉ का बधाई का तोहफा है। ये लेट 1800 का टॉप ग्रेड हेटियन जेट स्क्रिप्टर है जिसकी कीमत लाखों में है। मिस्टर वुड को अगर ये तोहफा पसंद आए तो प्लीज मास्टर से हमारे लिए अच्छा कह दीजिएगा। शायद मुझे भी मेन ब्रांच संभालने का मौका मिल जाए। ये नई बनावट की नकल है और ऊपर से ये हेतियन शेड भी नहीं, इसमें रशियन मटेरियल यूज हुआ है, लेकिन क्वालिटी बुरी नहीं है। ज्यादा से ज्यादा 10,000 की होगी। ये तो नामुमकिन है, ये तो राजकुमारी का महल का खजाना है। क्या तुम मेरी जांच पर शक कर रहे हो? ये कारीगरी, ये मटेरियल, ये तो राजकुमार के लायक भी नहीं। और ये वाला पुरानी डायनेस्टी की पेंटिंग की नकल है। मास्टर शॉ, सीधा बोल रहा हूँ, बुरा मत मानिएगा। आपकी शॉ फैमिली का ये वारिस वाकई बड़े फर्ज निभाने वाला है। ईस्टो, तुम्हारी मेन ब्रांच तो कमाल कर रही है। पहले जेन शॉ ने जूलियन के क्रेडिट चुरा लिया और फिर तुम लोग ये कचरा मुझे बेवकूफ बनाने के लिए ले आए। आज के बाद तुम्हारा मेन ब्रांच के शॉ फैमिली के साथ कोई लेना देना नहीं। ये चीज बुरी नहीं है, कुछ लाख की हो सकती है। ये यहाँ कैसे आ गई? ये तो एक आम पोर्सलिन वास लगता है, कहीं अंदर कुछ और तो नहीं? आम पोर्सलिन वास? ये तो राजमहल का खजाना है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये उस जमाने में मंत्री ने बादशाह को ये आइवरी स्नैप बोतल के रूप में दिया था। वाह, पानी का एक टब लाओ। बिल्कुल सही, आइवरी का मटेरियल देखो तुम, और इतनी लाजवाब कारीगरी। ये तो वही स्नैप बोतल है। ये बहुत ही दुर्लभ खजाना है। इसकी कीमत कम से कम 2 मिलियन तक है। ये 2 मिलियन का है? हाँ, तो फिर तीसरी ब्रांच का तोहफा ही सबसे कीमती निकला। हम तो
मजाक बन के रह गए हैं ना। मिस्टर वुड का अंदाजा बिल्कुल वही है जो पहले जूलियन स्टर्लिंग ने कहा था। जूलियन स्टर्लिंग, तुम सिर्फ मेडिकल में ही नहीं बल्कि चीजें पहचानने में भी मास्टर हो। जूलियन स्टर्लिंग, मैंने सोचा नहीं था कि तुम इतनी तेज नजर रखते हो। अभी मैं तुम्हें गलत समझ बैठा था। तुमने जो तोहफा दिया वो वाकई बहुत कीमती है। मेरा अंदाजा गलत नहीं था, जूलियन कमाल का है। नौजवान जूलियन का अंदाज तो बिल्कुल मेरे जैसा निकला। किसने सोचा था इतनी छोटी उम्र में इतनी सारी ज्ञान। अरे नहीं नहीं अगर ऐसा है तो क्या मैं तुम्हें थोड़ा सा परख सकता हूँ? मिस्टर वुड जरूर। नौजवान जरा इसे देखो, ये टंग ट्राई कलर ग्लेस पॉटरी है जो मैंने कुछ दिन पहले ऑक्शन से लिया। सच कहूँ तो बहुत सालों से एंटीक जमा कर रहा हूँ और अपनी नजर पर मुझे भरोसा है। इस चीज में तो ग्लेज और टेक्सचर से लेकर कारीगरी और डिजाइन तक मुझे कोई भी कमी नहीं दिखी। मुझे ये असली ही लगता है, लेकिन मुझे लगता है इसमें कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है। 500 लगता है मॉडर्न बनावट है। हाँ, लेकिन अंदर लिखा हुआ है। ओह, तो मैं चीजों के अंदर लिखा हुआ भी देख सकता हूँ। ये पीस हेनरी जर्ग की नकल है। ये टैंक ट्राई कलर ग्लास पोएट्री, ऊपर से देखने में इसमें कोई भी कमी नहीं दिखती। लगता है जूलियन इतना भी खास नहीं है, उसे तो कला के बारे में कुछ नहीं पता। मैं पूछ सकता हूँ, आपने इसके लिए कितने दिए थे? 30 मिलियन। तो वो 30 मिलियन पानी में गए समझिए। क्या कह रहे हो तुम? ये नकली है। पर तुम्हें कैसे पता लगा? मुझे तो कोई कमी नहीं दिखी इसमें। कमी बाहर नहीं, अंदर है। इसका मतलब क्या है? असल में पहचानना बहुत आसान है। ये जगह कुछ ज्यादा साफ है। नहीं जूलियन स्टर्लिंग, ये 30 मिलियन का खजाना है। तुम मिस्टर वुड को नाराज करना चाहते हो तो शॉ फैमिली को बीच में मत लाओ। जूलियन स्टर्लिंग, अगर तुम्हें पूरा यकीन नहीं तो हाथ मत लगाओ। हम इसका भरपाई नहीं कर सकते। रुको,